बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हेयर फॉल कैसे रोकूं, ऐसा क्या करूं। अगर आप लोगों को पता हो इस बारे में कि हेयर फॉल को कैसे रोका जाता है ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद, तो प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी अपना हेयर फॉल को रोक सकूं, कंट्रोल कर सकूं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट डील फ्लाई में। दोस्तों, हर लड़की का सपना होता है कि उसके बाल काफी ज्यादा सिल्की, शाइनी, स्मूथ हो, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे बाल। आप मेरे चैनल पे जाके मेरे पहले वाले भी बाल देख सकते हो। गाइस, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने अपने बालों पे रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केराटिन ये सारे करवा लिए। मैंने ये सारे चीज फर्स्ट टाइम करवाया है। अगर आप भी रिबॉन्डिंग अपने बालों में फर्स्ट टाइम कराने जा रहे हो, तो गाइस ये वीडियो आप एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने इसमें अपना एक्सपीरियंस सारा बताया है कि ये किस तरह से किया जाता है और हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। इसके करवाने से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सारी बातें आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने बालों में रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग कराने जा रहे हो, क्योंकि ये आपके बालों का सवाल है और बाल हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। हम लोग अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आपको सारी बातें अच्छे से जांच करके ही आप कोई भी ट्रीटमेंट लेने जाए, तो पहले सब कुछ पता कर लेना चाहिए आपको। तो हर लड़की चाहती कि उसके बाल इसी तरह सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी हो। ऐसा मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो। पहले जो मेरा बाल था, आप देखेंगे जाके मेरी चैनल पे, बहुत ही ज़्यादा कर्ली था, डैमेज था, खराब हो चुका था बिल्कुल। मतलब उसको केयर करने में बहुत टाइम लगता था, बहुत उलझते थे। तो मेरा भी मन किया कि मैं भी अपने बालों को स्ट्रेट कराऊँ, स्मूथ करवा लूँ। मैं ये सब करवाने से पहले ना ही एक भी वीडियो देखा यूट्यूब पे, या ना ही किसी एक्सपीरियंस वाले लोगों से इस बारे में बात की। इस चीज की मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मैं फर्स्ट टाइम अपने बालों पे ये करवाने जा रही थी। तो आप देख सकते हो। खैर, मेरे बाल तो काफी ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी हो ही गए हैं। मुझे अपने बालों में रिबॉर्डिंग, स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग कराए हुए लगभग 1 मंथ हो गए हैं। 1 मंथ हो गया है। मैं आपके साथ पूरे 1 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे कैसा फील हुआ, उसके करवाने के बाद क्या हुआ मेरे बालों में। ये सारी बातें डिटेल में बताऊंगी, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले मेरे बाल बहुत ज्यादा कर्ली थे, बट लंबे थे, काफी ज्यादा लंबे थे, मोटे थे, घने थे। बस बॉन्डिंग करने का जो प्रोसेस होता है, वो आपके बालों को पहले वॉश करता है, फिर स्ट्रेट करता है। पतले पतले बाल, थोड़े थोड़े बाल लेकर के स्ट्रेट करता है, काफी ज्यादा स्ट्रेट करता है, एकदम गरम करके। आयरन जो करती है ना, बिल्कुल गरम गरम होता है, लगता है जैसे कि आपके बाल काफी ज्यादा जल रहे हो। तो इसमें सच में आपके बाल जला के ही करते हैं, आपके बालों को जला करके करते हैं। और इतना ज्यादा स्ट्रेट करता है, तेजी से खींचता है, जिसके कारण आधे बाल तो आपके वहीं पे निकल जाएंगे। अगर आपके सर में कम बाल है, तो शायद ही कुछ बाल आपके सर में बचेंगे। जितना तेजी से मेरे को खींच रहे थे वो लोग, 3 बार 4 बार यही प्रोसेस लगातार किया, खूब स्ट्रेट किया, मतलब इतना स्ट्रेट किया कि लगभग मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उस दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये सारे स्कैल्प इतनी ज्यादा 2-3 दिनों तक दर्द किया। जब करते हैं ना, गरम गरम धुआं निकलती है वहां से। अगर वो थोड़ा सा भी आपके स्कैल्प में चिपक जाए ना, जस्ट वहीं पे जल जाएगा आपका स्कैल्प, इतना ज्यादा हार्ड गरम रहता है। बालों में केमिकल लगाता है, हमारा जो स्कैल्प होता है, जो हमारे बालों के जड़ होते हैं, वो सब कमजोर हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। पहले जैसा हमारे बाल स्ट्रांग नहीं रहते। उन सब प्रोसेस को लगने में लगभग 7-8 घंटे तो लग ही जाते हैं। इतने घंटे तक मैं बैठ के ये सारे प्रोसेस हो गया। उसके बाद लगभग 48 घंटे तक उन्होंने ऐसे ही छोड़ देते हैं बालों को। बालों को कान में नहीं लगाना है, यानी कि इस तरह से नहीं करना है। बालों में गीलापन नहीं जाना चाहिए, पसीना नहीं जाना चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए, एकदम खुला रहना चाहिए, बिल्कुल टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें फॉलो करने पड़ते हैं। लगभग मतलब 2 दिनों तक ऐसे करना पड़ता है। रिबॉर्डिंग, स्मूथनिंग, ये सारी चीजें बाल स्ट्रेट कराने के बाद आप अपने बालों को चोटी नहीं कर सकते हो, बन नहीं बना सकते हो, बालों में कोई कुछ नहीं कर सकते हो, जिससे कि बालों के साथ तोड़ मड़ोड़ बिल्कुल नहीं कर सकते हो, जिससे कि आपका बाल टेढ़ा हो जाएगा।
बट मैं इतना ज़्यादा खुश थी, मैं क्या बताऊँ, बहुत खुश थी जब मेरे बाल सिल्की हो गए, हमारा हेयर फॉल शुरू हो गया अचानक से। जब मैं ये सब नहीं करवाई थी तो मेरे माइंड में ये चलता था कि जब बाल सिल्की हो जाएँगे, बाल उलझेंगे ही नहीं तो बाल कैसे निकलेंगे? क्यों झड़ेंगे? वो तो एकदम सिल्की हो जाता है, हम तो कंघी आसानी से कर लेंगे, कंघी करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, तो बाल क्यों झड़ेगा? जैसे कि अभी देखो मैं बताती हूँ, इस तरह से मैंने कंघी कर लिया, ये कहीं नहीं उलझा, कहीं नहीं फँस रहा है, तो फिर बाल क्यों निकलेंगे? क्यों हेयर फॉल होगी? बस मेरे माइंड में यही सेट था, बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें हैं जो हार्ड केमिकल होती है, जो हमारे बालों में प्रोसेस होता है, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, ये सब करने का जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, जिससे हमारे स्कैल्प कमज़ोर हो जाते हैं और हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि आपका थोड़े बहुत बाल झड़ेंगे, तो आप अच्छे से केयर करिएगा, उस तरह से आप डाइट लीजिएगा। अब मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया। मैं बहुत टेंशन में आ गई कि ये क्या हो रहा है, बाल क्यों झड़ रहे हैं, पूरे जड़ से गिर रहे हैं। आधे से टूटता है चलो समझ में आता है, पूरा बाल जड़ से ही निकल रहे हैं। मैं धीरे धीरे कंघी कर रही हूँ तो भी। अब मैंने उनको कॉल करके पूछा, सैलून वालों से, पार्लर वालों से, उनसे पूछा कि दीदी मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि आप हेयर स्पा करा लो, ठीक हो जाएंगे। दिन बाद ही मैंने हेयर स्पा भी करा लिया, तबीयत भी खराब नहीं है। मैंने अपने डाइट भी सही लिखा, फ्रूट्स, मॉर्निंग में फ्रूट्स भी ले रही हूँ, जूस भी ले रही हूँ, और 2-3 टाइम खाना भी खा रही हूँ, बाहरी कुछ नहीं खा रही हूँ, ऑयली चीज़ें नहीं खा रही हूँ, बाहर के जंक फूड नहीं खा रही हूँ, घर का ही खा रही हूँ, अपना पूरे डाइट पे भी ख्याल रख रही हूँ। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, जब से ये हेयर फॉल शुरू हो गया है, मुझे बहुत टेंशन हो गई है। और सबसे ज़्यादा जो रात को परेशान होती हूँ किस चीज़ से, बालों में इतना ज़्यादा इचिंग होता है, इचिंग। मेरे सर में कभी डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं थी। सर में एक तो डैंड्रफ हो रहा है, इचिंग हो रही है। अगर आप अपने बालों में रिबॉर्डनिंग, स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग, केराटिन कुछ भी कराना चाहते हो, तो पहले अच्छे से पता कर लीजिएगा। दूसरी बात ये कि आप अच्छे सैलून में जाके करवाइएगा। मैं मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कि सस्ते चक्कर में 2-3 हज़ार रुपए कम या सस्ते के चक्कर में किसी लोकल सैलून में मत जाइएगा, वरना आपके बाल पूरा ही झड़ जाएँगे, पूरा ही बाल खराब हो जाएगा। कुछ जो लोग स्मूथनिंग कर रहे हैं, उन्हें कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो, उन्हें आता हो करना। जहाँ पे करवाई थी, वो लोग अभी सीख ही रहे थे। शायद उन लोगों को उतना पहले से एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मेरे ही एक बालों पे रिबॉर्डनिंग, स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग करने के लिए लगभग 10 लोग भीड़ इकट्ठा करके एक-एक करके आकर के किया। कभी वो कभी वो कभी कोई बाल को वॉश कर लिया, तो कोई ड्राई कर दिया, सुखा दिया, तो कोई आ रहा है तो एक बार वो स्ट्रेट कर रहा है, तो एक बार वो स्ट्रेट कर रहा है, तो केमिकल वो लगा रहा है। अलग-अलग पर्सन चेंज कर कर के सब कोई मेरे बालों पे सीख रहे थे अब। ये वजह से मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए। उन्होंने जो मुझे शैम्पू दी है, सैलून वालों ने मुझे ये वाला शैम्पू लॉरियल का एक्सटेंसो केयर दिया हुआ था, आप देख सकते हो, तो मैं यही शैम्पू यूज़ करती हूँ। लॉरियल का ही हेयर मास्क दिया है और लॉरियल एक्सटेंसो का ही ये सीरम दिया है। जिस तरह से उन्होंने बताया था वैसे ही मैं शैम्पू करती हूँ। शैम्पू स्कैल्प में अपना स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ शैम्पू से। हेयर मास्क है वो बालों के जड़ में नहीं लगाती हूँ, सिर्फ बालों के इधर लेंथ में लगाती हूँ। सीरम है, सीरम भी बालों को लेंथ में ही लगाती हूँ। अभी मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि बालों को झड़ना बंद हो जाए। बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि आंवला, एलोवेरा ये सब लेना, बालों में लगाना, जूस पीना, तो हर चीज़ कर रहे हैं ताकि मेरे हेयर फॉल रुक जाए। अगर रुक जा रही है, किस चीज़ से रुक रही है, कैसे रुक रही है, ये भी वीडियो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।